हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की जो क्लास है मेंस्ट्रुएशन का तीसरा पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आज मैं कलरफुल हूँगा। मैं बिल्कुल भाई, होली का टाइम है तो चीज़ें थोड़ी सी तो होनी ही होनी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में क्लास को भी यहाँ पे कंटिन्यू वे में लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि उम्मीद है आप लोगों ने जो है पहले की दो क्लासेज जो कि मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 और मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। और जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी या जब भी मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुएशन के बारे में, तो मैंने आपको यही बोला कि देखो, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके फॉर्मूले के बगैर हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। यदि आपको अभी प्रेजेंट टाइम फॉर्मूला नहीं याद हो तो फॉर्मूला को सबसे पहले आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके थ्रू आप क्वेश्चंस को करते चलेंगे तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बगैर फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करें मेंस्ट्रुएशन के बारे में, देखो 2D और 3D दो पार्ट होते हैं। 2D तो चलो ठीक है, एक बार को आसान होता है, बट 3D के बारे में बात करें तो 3D के क्वेश्चंस को जब तक आप पिक्चर को अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, इमेजिन नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो आपको पिक्चर जितना अच्छे से उसका क्लियर होगा उतना ही आप अच्छे से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो भाई हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते देखते हैं कि आज हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, लेट ना करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ते भाई कि क्वेश्चन क्या दिया गया, फिर हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन की एक लंबवृत्तीय शंकु और एक बेलन दोनों की ऊंचाई का देखो रेशो दिया है, हाइट का रेशो दिया गया है। ठीक है, ओके, देखिए दोनों के हाइट का रेशो दिया गया और उनके आधार की त्रिज्याओं का रेशो दिया गया। ठीक है, और बेलन का जो आयतन दिया गया वो दिया गया 810 दिया गया। और आपसे क्या पूछा गया, शंकु का आयतन कितना होगा। देखो यहां पर हाइट और रेडियस दोनों का रेशो दिया गया, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, यहां पर हमारा काम क्या होगा, दोनों के वॉल्यूम का रेशो बनाते हैं लोग। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात है शंकु। शंकु का मतलब कोण, कोण की बात कर रहे हैं। ठीक, कोण की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है। तो हम दोनों के हम लोग क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम का रेशो बनाएंगे पहले। देखिए ठीक, अच्छा कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो इसका रेडियस कितना दिया गया भाई, तो इसका रेडियस आप कहेंगे, रेडियस दिया गया है दोनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात। देखो रेडियस कोण का पहला 3 है, सॉरी 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 इंटू हाइट कितना दिया गया इसका, तो हम कहेंगे इसका हाइट कितना दिया गया। देखो कोण का हाइट 4 है, देखो पहला कोण है, ठीक है ना, पहला शंकु है मतलब कोण दिया गया। ठीक, तो आप इसका हाइट कहेंगे 4 कहेंगे। रेशियो बनाएंगे सिलेंडर के वॉल्यूम से। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना दिया गया देखेंगे तो आप 3 दिया गया है, तो 3 × 3 और हाइट कितना दिया गया, तो हाइट कहेंगे हम लोग कितना दिया गया, 3 दिया गया, हाइट भी 3 दिया गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो सेट कर दिया गया। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सबसे पहली बात देखेंगे, दोनों में पाई पाई कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 49 × 4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 196 आ जाएगी। ठीक है, और ये रेशियो में के लिए 3 क्या होगा, इंटू हो जाएगा, तो 3 × ये आपका कितना होगा 81, सॉरी 27 और 3 कितना हो गया 81। ये दोनों के क्या मिल गया, वॉल्यूम का रेशियो बन गया, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बन गया। मतलब कोण का वॉल्यूम यदि 196 होगा रेशियो में, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा 81 होगा। हमारे क्वेश्चन में सिलेंडर मतलब बेलन का वॉल्यूम दिया गया 810, मतलब कि हमारे 81 रेशियो की वैल्यू 810 दी गई है। हम यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितना बोल पाएंगे, 10 बोल पाएंगे। कोण का वॉल्यूम पूछेगा तो आंसर क्या होगा 1960, इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने जैसा आपको बोला फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग के सामने आज का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, ठीक है, एक गोला 12 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक सिलेंडर में भरे पानी में डाला जाता है। यदि गोला पूरी तरह से डूब जाता है, पानी में डूब जाता है, तो सिलेंडर में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। देखो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसके चीजों को समझ नहीं पाओगे फिगर को, तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहले हम लोग फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो कह रहा है कि एक सिलेंडर होगा, सो ध्यान समझिएगा, एक सिलेंडर होगा, मान लो मैंने ऐसे सिलेंडर बना दिया। ठीक है, इस सिलेंडर मान लीजिए पहले से हम लोग पानी मान लीजिए, यहां तक पहले से पानी है, ऐसा नहीं मान लिया कि पहले से इतना पानी इसमें भरा पड़ा है। ठीक, इतना से पहले से पानी भरा हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इस सिलेंडर में हुआ क्या
इस सिलेंडर में हम लोगों ने क्या किया, हमने इस सिलेंडर में एक जो है बॉल डाल दिया। हमने जैसे बॉल डाला तो ये बॉल आपका यहाँ पे चला गया भाई। अब देखो जैसे बॉल डालोगे तो बॉल का जो भी आयतन होगा, जैसे बॉल डालोगे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे हम लोगों ने बचपन में कहानी सुना था कि एक कौवा वाला कहानी सुनी थी कि कौवा क्या करता भाई, प्यासा था तो एक घड़े के पास जाता है, देखता है कि वहां पानी है लेकिन पानी का लेवल काफी नीचे था और उसको प्यास लगी होती है, तो वहां पे क्या करता है, वो कंकड़ डालता है वहां पर ताकि पानी का लेवल क्या हो जाए, ऊपर आ जाए। अब आप बात समझिए, पानी का लेवल उस कहानी में ऊपर कैसे आ रहा है, जितने उस कंकड़ डालेगा, जो कंकड़ डाल रहा है, जितना उसका आयतन होगा उस कंकड़ का, उतना ही लेवल क्या होगा, पानी का ऊपर बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम जैसे ही बॉल डालेंगे तो बॉल का जितना भी आयतन होगा उतना ही आयतन क्या होगा, उसका सिलेंडर का पानी क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। जितने आयतन का बॉल होगा उतना आयतन क्या होगा, सिलेंडर में बढ़ जाएगा वॉल्यूम। समझ में आ रहा होगा बात। तो हमने ये समझा कि जितने आयतन का ये बॉल होगा उतना ही आयतन क्या होगा, पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा था कि पानी का लेवल बढ़ चुका है, तो अब बात समझिए, पानी पहले यहां तक था, अब पानी यहां तक हो जाएगा। ये पानी में क्या हो गया, डूब गया। क्वेश्चन कह रहा है ना पानी में डूब गया। तो अब एक बात समझिए, जो पानी का जो लेवल यहां से लेकर यहां तक बढ़ रहा है, यहां से यहां तक जो लेवल पानी का बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है, जितना बॉल का आयतन होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम बढ़ा है। सिंपल सी बात है। तो हमारे क्वेश्चन में देखो बॉल का रेडियस दिया गया है 3, तो बॉल का रेडियस 3 दिया गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब कितना, 3 का क्यूब कर देंगे, ये बॉल का वॉल्यूम आ गया। ये बराबर होगा किसके, जो सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब यहां पे देखेंगे क्या होगा, तो आर का मतलब देखो 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर उसका रेडियस कितना है, 12 है। तो हम लोग कहेंगे 12 का स्क्वायर का मतलब 12 × 12 कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलेंडर में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा भाई, पानी का स्तर कितना बढ़ेगा मतलब हाइट कितना बढ़ेगा वो पूछा गया। हम लोग यहाँ पर हाइट को छोड़ देंगे। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखेंगे सबसे पहली बात, दोनों में पाई कॉमन है, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ठीक है। अब देखो पूरा मैं डिटेल लिख के समझा रहा हूँ। 4/3 हो गया, 3 का क्यू का मतलब 3 बार हो गया। ठीक है, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 × 12 हो गया, और एच तो अपने पास क्वेश्चन में दिया ही गया है। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन में दिया गया। अब आप देखेंगे सबसे पहली बात 3 से 3 एक बार कैंसिल आउट हो गया। अब ये 4 और 3 मिलके क्या होगा, 12, 12 से 12 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड होगा एक बार में, 3 से डिवाइड होगा 4 बार में, तो h की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 1/4 सेंटीमीटर। मतलब जो हाइट होगा वो उसका सिलेंडर का वो बढ़ जाएगा कितना, 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रॉपर मैंने फिगर बना के आपको बताया, क्योंकि जब तक आप फिगर को नहीं समझेंगे क्वेश्चन को प्रॉपर में आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्वेश्चन प्रॉपर में अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, और ये रहा हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला काम है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, रीड करना, फिर सॉल्व की बात आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर व्यास और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंब वृत्ताकार सिलेंडर बनाया गया। देखो कह रहा है कि एक गोला है, लोहे का अर्धगोला, अर्धगोले की बात करें, सेमी स्फीयर की बात करें, उसको पिघलाकर हमने क्या कर दिया, सिलेंडर बनाया है। तो बेलन का आयतन कितना होगा। अब एक बात समझो, सबसे पहली बात, हम किसी भी चीज को मेल्ट करके जब नया चीज बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है। हम यदि अर्धगोले को पिघलाएंगे तो अर्धगोले का जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो बराबर किसके होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ना, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ यूज दिख नहीं रहा हम लोग को। कह रहा है कि जो सिलेंडर बना रहे हैं उसका जो व्यास आ रहा है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है, और उसका हाइट कितना है, 42 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक, कह रहा है कि बेलन का आयतन बताना। भाई बेलन का आयतन बताने के लिए हमको इसमें अर्धगोले का कोई यूज ही नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाटा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप सीधा बेलन का जो फॉर्मूला था वॉल्यूम का क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। पाई का मतलब 22/7। अब बात आती है भाई रेडियस कितना लेंगे। तो देखो रेडियस क्या लोगे भाई, ये देखो 9 सेंटीमीटर बेलन का व्यास है, व्यास 9 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस कितना होगा, 9/2 होगा। 9/2 × 9/2 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बेलन का हाइट दिया गया, कितना दिया गया भाई, बेलन का हाइट कितना है, 42 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर 42 पुट कर देंगे। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपको बस आपको पुट कर देना था। अब इसे हम सॉल्व करते हैं भाई। यहां से हमारा बेलन का आयतन निकल जाएगा। सबसे पहली बात 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग,
6 बार में 42 कट जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में कैंसिल आउट होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी वैल्यू कितनी बार कट जाएगी, 11 बार में कैंसिल आउट होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हम लोग अपने, अब इस पॉइंट को देखिएगा। सबसे पहले हम इंटू करेंगे, 81 होगा, 81 इंटू 3 करेंगे, 81 इंटू 3 का मतलब ये हो जाएगा 3 और 24 आपका 2843 इंटू हम लोग यहाँ पर 11 भी तो बचा हुआ है, 11 का इंटू करेंगे 3 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और 2 आएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा 2673। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो अर्धगोले की बात कह के आपको कंफ्यूज कर रहा है, उस डाटा का यहाँ पर कोई यूज नहीं हुआ। बट यूज यदि होता तो क्या होता कि उस अर्धगोले का जो वॉल्यूम होगा बराबर किसके होगा, हम जो भी चीज बनाएंगे उसके वॉल्यूम के बराबर। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को तो वहां पर इस बातों को यूज करेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखेंगे हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, आपके सामने जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहली बात आपको यहां पर यह समझना है कि इस क्वेश्चन में छोटा सा मिस्टेक है। यहां पे देखो, ये जो 1544 है ना, आप लोग इसे 5544 कर लीजिएगा। जो मैंने रियल क्वेश्चन था मैंने वहां पे देखा था, यहां पर टाइपिंग एरर है, तो आप यहां पे 5544 कर लीजिएगा पहले, वरना आपका आंसर गलत आ सकता है। 5544 क्लियर है सबको ना। अब बाकी सब सही है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस धातु के गोले का सतह क्षेत्रफल देखो दिया गया इतना सेंटीमीटर का, 5544। अच्छा, सतह क्षेत्रफल का मतलब उसका एरिया दिया गया, किसका, गोले का, बॉल का, स्फीयर का, ठीक है। इसे पिघलाया जाता है और 84 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में बदला जाता है। कह रहा है उसको मेल्ट करके शंकु बनाया गया। तो सबसे पहली बात मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जिस चीज को पिघलाओगे और जो चीज नया बनाओगे, दोनों का आयतन हमेशा बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार बने शंकु के आधार का व्यास कितना होगा, यह पूछा गया। सबसे पहली बात, हम गोले का देखो, यहां पर गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू दी गई, कितनी दी गई, 5544 दी गई है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात ये। अब देखिए, आप लोग लिखेंगे 4 पाई का मतलब 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, तो यहां से 5544। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा बात भाई, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, आप इसे 11 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। 11 से 2 बार में डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा 5 और 11 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। हम लोग इससे चाहे तो पूरा 8 से काट सकते हैं, 8 से काट देते हैं हम लोग। 8 से 6 बार में 48, 8 से 3 बार में 64 आ जाएगा, सॉरी 8 से 3 बार में 24 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, आर स्क्वायर बराबर जो वैल्यू बन गया हम लोग का 63 इंटू 7 हो गया। आप इसे और ब्रेक करोगे तो 9 इंटू 7 होगा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, तो आर का वैल्यू क्या होगा, रूट लग जाएगा, तो आर की वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 7 का मतलब यहां से हमने रेडियस निकाल दिया उस बॉल का कितना, 21 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा बात ये। रेडियस आ गया उस बॉल का 21 सेंटीमीटर। कह रहा है इसी बॉल से हमने क्या किया भाई, इस बॉल को पिघलाया था। तो हम सभी जानते हैं जब भी पिघलाएंगे तो वॉल्यूम की बात आती है, वॉल्यूम को पिघलाया जाता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। 4/3 पाई का मतलब 22/7 और देखिए यहाँ पे आर क्यूब का मतलब कितना करेंगे हम लोग, 21 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये आगे क्या आ गया, ये आगे हम लोग के उस बॉल का वॉल्यूम, और इससे पिघला के हम लोग क्या कर रहे हैं, 84 सेंटीमीटर ऊंचाई का सिलेंडर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सिलेंडर नहीं, सॉरी कोन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, बराबर कैसे करेंगे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर नहीं पता हम लोग को, लेकिन एच पता है। एच कितना पता है, 84 सेंटीमीटर। क्लियर सबको। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सी बात है भाई, दोनों को पिघला के बना रहे हैं हम लोग, एक पिघला के नया चीज बनाएंगे, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। सबसे पहली बात आप समझिए, यहां पर दोनों में 22/7 है, पाई बाई कट जाएगी वैल्यू, ठीक है। एक और बात, 3 से 3 भी तो कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कट गई वैल्यू। अब आप देखेंगे 4 से डिवाइड होगा, ये 84 कितनी बार में, 21 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो, 21 का पावर 3 का मतलब होता है 21 इंटू 21, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर आर स्क्वायर इंटू कितना बचा हुआ है, 21 बचा हुआ भाई। तो ये 21 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। आर स्क्वायर बराबर 21 इंटू 21 होगा। इसका मतलब यहां पर रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। मतलब हम जो यहां पर कोन बनाएंगे उसका रेडियस कितना होगा, 21 होगा। कोन का रेडियस 21 होगा, लेकिन हमसे कोन का क्या पूछा गया, डायमीटर पूछा गया, व्यास पूछा गया। तो भाई जब रेडियस 21 होगा तो डायमीटर कितना होगा, 42 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हो जाएगा, रेडियस का डबल।
उम्मीद है सबको समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग बहुत ही स्मूथ तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस फिगर को और फॉर्मूले को आपको ध्यान रखके चलना है, एकदम आप आराम से। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका मेंस्ट्रुएशन का नहीं छूट सकता, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन सबसे आसान होता है, बट फॉर्मूला आपको प्रॉपर में पता है और फिगर के बारे में पता है बस। ठीक है, चलो भैया बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, और ये रहा हम लोग के सामने आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखने में काफी छोटा लग रहा है, पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लंब वृत्ताकार शंकुओं की ऊंचाई, देखो शंकु मतलब कोण की बात कर रहा है। ठीक है, आपके पास इंग्लिश में भी है, जिसको दिक्कत होगा इंग्लिश या हिंदी में, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऊंचाई का जो रेशियो दिया गया वो कितने का दिया गया, 1:9 का दिया गया है, और उनके आधार परिमाप का अनुपात है कितने का, 9:5 का। अब बच्चों आपको यहां पर एक बात समझनी है, किसी भी शंकु का जो आधार का परिमाप होगा, परिमाप कितना होता है, 2πr होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि उसका जो आधार का जो बेस, जो आधार होगा शंकु का, वो बेस कैसा होगा, सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है ना, सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होगा। अब दो शंकु है, दोनों के आधार का परिमाप, अच्छा दोनों के आधार का जब परिमाप निकालोगे तो दोनों में 2πr यूज करोगे। रेडियस अलग अलग हो सकता है, लेकिन 2π तो कॉमन होगा। मतलब यहां से आप एक बात समझते हैं कि 2π दोनों में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हमने यहां से एक बात समझा, किसी भी दो शंकु के आधार का जो परिमाप होता है, वही रेशो, आधार का जो रेशो बनेगा, जो भी रेशो बनेगा परिमाप का, वो रेशो किसका होगा, उनके रेडियस का भी रेशो हो जाएगा। हम यहां पे बोल सकते हैं किसी भी कोण के बेस के पेरीमीटर का जो रेशो होगा वो बराबर किसको होगा, उसके रेडियस के रेशो के। मतलब हम लोग यहां पर बोल सकते हैं ये जो रेशो 9 और 5 है, एक्चुअल में हम यहां पर R1 और R2 का भी रेशो हम इसको यूज कर सकते हैं। और हाइट का रेशो दिया गया भाई, रेशो रेट का भी पता, सॉरी रेडियस का भी पता है हम लोग को, आयतन का रेशो पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहली बात, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr² होता है। दोनों के लिए यही फॉर्मूला, दो शंकु होगा तो भी यही यूज होगा। पहले के लिए 1/3 πr²। देखो पहले का रेडियस कितना लेंगे, 9 लेंगे हम लोग, 9 का स्क्वायर का मतलब 9 × 9। पहले वाले का हाइट कितना लेंगे, तो पहले वाले का हाइट हम लोग कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। यहां पर लिखेंगे हम लोग 1, रेशो बना देंगे 1/3 π। अगले वाले का रेडियस कितना होगा, तो आप कहेंगे रेडियस कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5, और इसका हाइट कितना है, 9। ठीक है, तो ये अपने पास जो डाटा दिया था हमने डाटा यहाँ पर पुट कर दिया है, बस हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए आप सबसे पहली बात, 1/3 π 1/3 π दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगी भाई। अच्छा एक बात और समझे आप लोग, 9 से 9 भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अच्छा 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बचा, इधर की तरफ 9 बचा, इधर कितना बच गया, 25 बच गया। मतलब जो उनके आयतन का रेशो होगा वो कितने का होगा, 9:25 का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। एकदम ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में फंसने वाला डाउट आप फंस कहां सकते थे, इस वाले पार्ट पे, जो मैंने आपको पहले समझा दिया था कि जो उनके बेस का जो पेरीमीटर का जो रेशो होगा, वही रेशो किसका बनेगा, उनके रेडियस का। इस बात को आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देकर समझना पड़ेगा, वरना आपसे यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम या फिर मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान देकर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मैं क्वेश्चन प्रॉपर में समझा पाया हूंगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर से प्रॉपर में समझना फिगर को, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुला पानी का ड्रम एक सिलेंडर के आकार का होता है। कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप में जो है एक ड्रम है, खुला हुआ ड्रम है, ठीक है ना, पानी का ड्रम है, खुला है। ठीक है, अब एक बात समझिए, तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, बेलन के सिलेंडर की, सिंपल से बात लिखी दिया है। देखो ड्रम का हाइट, मतलब बेलन का हाइट दिया कितना है, 79 मीटर है, और इसका आंतरिक व्यास दिया गया है 78 मीटर है। ओके, यदि कोई ड्रम के अंदर पेंट करना चाहता है, अब याद देखिए ड्रम के अंदर पेंट करना चाहता है, तो उस क्षेत्र को ढूंढे जिसे पेंट करने की आवश्यकता है। अब आप मुझे बात, सबने आपने ड्रम देखा है भाई, अब ड्रम को ऊपर से खुला है, ध्यान देना, यहां पे बोला गया है एक खुला पानी का ड्रम, मतलब ऊपर से खुला है एक तरफ से, नीचे से खोल दोगे तो पानी कहां रुकेगा यार, ध्यान देना। एक साइड से ऊपर से मान लो, एक साइड से खुला, उसका ऊपर का जो टॉप होगा, ड्रम होगा, ऊपर का जो टॉप होगा खुला है। अब खुला है भाई,
तो पेंट करना है, तो पेंट कहां करोगे बताओ? तो आप पेंट करोगे, मान लो यदि ये ड्रम है तो पेंट कहां करोगे? ये पहले उसके अंदर अंदर पूरा पेंट करोगे, और प्लस नीचे जो बनेगा सर्कुलर जो शेप होगा वहां भी तो पेंट करोगे। तो आप पेंट करोगे उसके कर्व सरफेस एरिया में और प्लस उसके बेस में, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और, ड्रम के अंदर पेंट करना है। कहां पे पेंट करना है? अंदर। यदि बाहर कहता तो हमका एरिया डबल लेना पड़ता, बाहर का भी एरिया पेंट कर सकते हैं हम लोग और नीचे बेस का भी एरिया पेंट कर सकते थे, लेकिन यहां पर अंदर पेंट करना है। तो हमको बस क्या करना है, हम लोग को ड्रम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ड्रम की बात कर रहे हैं। तो अब आप एक काम करें, हमें जो पेंट करना है, जो एरिया होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहली बात, ड्रम का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, इतना हमें पेंट करना होगा। एरिया बेस सर्कल होगा, पाई आर स्क्वायर पेंट करना होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लीजिए जल्दी करने के लिए। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या बचेगा? 2h बचेगा और प्लस क्या बचेगा? r बचेगा। हमें ये पेंट करना होगा एरिया, बस हमें डाटा पुट कर देना है। पाई का मतलब देखेंगे तो 22/7 हो जाएगा, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? r का मतलब रेडियस, देखो 8 मीटर क्या उसका डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 39 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा सबको, ठीक है। 2 × h, h का मतलब कितना भाई? h का मतलब 79 है, तो हम यहाँ पर 79 पुट कर देंगे, प्लस r का मतलब कितना आएगा? 39 आएगा। एकदम ही बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आराम से चीजों को कर पाएंगे आप लोग। सॉल्व करते हैं, देखेंगे आप, देखेंगे यहाँ पर 22/7 तो आएगा, प्लस 39 तो है ही। यहां सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आप कहेंगे ये देखेंगे 18 का 8 कैरी 1 आएगा, इंटू कर रहे हैं पहले हम लोग, ठीक है। 14 और कितना होगा? 15 आएगा, 158 आ गया, प्लस 39 जब जोड़ेंगे तो 9 8 17 का 7 कैरी 1 हो गया, 18 और 1 19 आ जाएगा, 197। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अच्छा, 7 से देखो डिवाइड हो रहा है क्या? 7 से 14 5 7 नहीं कट रहा है, और देखो ऑप्शन भी हमारा डेसिमल में है, तो सिंपल सी बात है, नहीं कटेगा, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम लोग इसे इंटू करते हैं, लेकिन इंटू भी देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, और इंटू करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं। तो ठीक है भाई, हम लोग पहले 22 का इंटू करते हैं, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो है, और मैंने आपको बोला है कि मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है कि थोड़ा सा समय देना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये 8 15, ठीक है, चलो भैया। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 79, देखिए सबसे पहली बात आप एक काम करें, पहले आप इसमें 2 का इंटू कर दें ताकि वैल्यू हमारा आसानी से हो जाए। 2 का इंटू कर दोगे तो ये जो वैल्यू हमारी हो जाएगी 11 हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू 78 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 197 आएगा, ठीक है। इतना इंटू करो, बात तो वही है भाई, ठीक। तो हम लोग इसे 197 में हम लोग पहले 78 का इंटू करते हैं। 8 × 7 56 का 6 कैरी 5 होगा, 72 और 5 कितना हो गया भाई? 77 हो गए। 77 प्लस 50 जोड़ देते थे हम लोग, 77 में 50 जोड़ेंगे 127 आ जाएगा, ठीक है। 127 का मतलब यहाँ पर 126 बनेगा, 126 आ गया, कैरी 12 हो गया, ठीक है। 8 12 20 हो गया, और 20 और 63 का मतलब कितना हो गया? 20 63 83, कैरी 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम इंटू 11 करेंगे तो 6 आएगा, 12 का 2 आएगा, 9 1 10 कैरी 1 आएगा, 8 और 1 9 आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू 6 आएगा, 1 आएगा। ये इंटू करने के बाद इतना आएगा, और हमें अब इसे डिवाइड किससे करना है भाई? डिवाइड करना है 7 से। अब डिवाइड करते हैं, तो 7 से 2 बार में 14 का 4 कैरी 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा? 2 और 7, तो 2 7 का मतलब 4 बार में 24 28 हो जाएगा। 1 और 0 एक बार में जाएगी वैल्यू। देखो डिवाइड करते चलना, ऑप्शन पे ध्यान देना, ठीक है। हाँ, 3 और 2 हो गया 32, तो 32 का मतलब 4 बार में 28 हो जाएगा, ठीक है भाई। 4 बार में 28 हो गया, ठीक। 28 हो गया तो कितना बचेगा? 4 और 6 बचेगा, 4 और 6 का मतलब 6 बार में 42 होगा। देखो 2414 पॉइंट के इसके बाद आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन तो कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन में इतना ज़्यादा इंटू है कि आपको वहाँ पर इंटू के साथ साथ डिवीजन भी है, जो कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है समझने के साथ साथ, ठीक है भाई। और उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग आज के अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखेंगे हम लोग आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सीखते हैं। तो ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन।
हमेशा याद रखिएगा इस बात को, प्रॉपर में क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम अच्छे से क्वेश्चन को रीड किया जाता है और क्वेश्चन को दिमाग में फ्रेम करिए क्या है, फिर आप लगाइए, देखिए आपको लगा के बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो भाई हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि कार में निर्माता है अपनी बास्केटबॉल पर लोगो पेंट करके 3 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से एक बास्केटबॉल मैच को प्रयोजित कर रहा है। ओके, कह रहा है कि कोई कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि बास्केटबॉल पे लोगो की बात कर रहा है, लोगो जो लगा रहा है बास्केटबॉल जैसा लगा रहा है, और उसको किसी मैच में जो उसको जो है दिखाना चाह रहा है एक तरह से। ठीक है, लेकिन पेंट का जो खर्चा वो रेट दिया कैसे, 3 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। ठीक है भाई, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 समान बास्केटबॉल है जिन्हें पेंट किया जाना है, कंपनी के लिए गेंदों को पेंट करने की कुल लागत क्या होगी। अब एक बात समझिए, बॉल की बात करें, किसी भी बॉल को हम लोग पेंट कहां करते हैं, तो पेंट करते हैं हम लोग उसके एरिया में पेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक, अब हम लोग इसके एरिया में पेंट करेंगे। अब एक बात समझिए, बॉल का जो एरिया होता है, एरिया की बात करें हम लोग, एरिया जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला 4πr², ये होता है किसी बॉल का एरिया, हमें इसी एरिया को पेंट करना होता है। ठीक है, 2 समान बॉल है, ध्यान रखिएगा 2 बॉल की बात करें तो सबसे पहले बात हम लोग एक बॉल का एरिया निकालेंगे, क्या करें उसका डबल, तो दोनों बॉल का एरिया आ जाएगा, फिर हम लोग रेट से वहां पर रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो एरिया जो होगा इसका भाई याद रखिएगा 2 × 4 पाई मतलब 22/7 r², याद रखिएगा r² का मतलब रेडियस। देखिए यहां पर आप देखेंगे ना तो 14 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, 14 सेंटीमीटर व्यास होने का मतलब रेडियस कितना होगा, 7 होगा, तो r² का मतलब 7 × 7। देखो ये एक बॉल का वॉल्यूम हो गया, सॉरी एरिया हो गया, इंटू 2 कर दिया मैंने, दोनों का आ गया, 7 से 7 पहली बात कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग इसे इंटू करते हैं तो 8 × 7 पूरा इकट्ठा करते हैं हम लोग, 8 × 7 56 × 22, ये हमारा एरिया आ गया। लेकिन कॉस्ट की बात करेगा कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो हमको दिया गया क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करते हैं तो उसका खर्चा कितने का है, 3 रुपए का है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा 3 रुपए का है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एरिया पेंट करना है, तो खर्चा क्या होगा, इंटू हम लोग इसमें 3 कर देंगे, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसे इंटू करना पड़ेगा, 22 का हम लोग पहले इंटू करते हैं, 22 × 6 का मतलब 132 का कैरी कितना होगा, 3 आएगा, 132 का मतलब कैरी कितना होगा, सॉरी 13 आएगा। ठीक है, 22 × 5 110 और 13 जोड़ देंगे 123 आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 3 का फिर से इंटू कर देंगे, 3 का इंटू करेंगे 32 × 3 96 आएगा। देखो लास्ट में 96 आ रहा है इंटू करने के बाद, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज को ब्रेक करना था, और लैंग्वेज को ब्रेक करने के बाद आप उस चीज को समझना, फिगर को, उसके बाद ही आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल दिया गया, देखिएगा क्यूबाइड की बात करें, कमरा मतलब क्यूबाइड, घनाभ की बात करें, 4 दीवारों का जो एरिया दिया गया 780, इसकी लंबाई जो है, ध्यान देखिएगा, इसका जो लेंथ है चौड़ाई का 2 गुना है, 2:1 का देखो रेशियो दिया गया है, यहाँ पे देखो दिया गया, जो इसकी लंबाई होगी इसकी चौड़ाई किससे 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई, हाइट दी गई है 13, फर्श का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा तो कमरे का जो फर्श होगा वो किस शेप में होगा, आप सिंपल से बात करोगे भाई रेक्टेंगल शेप में होगा, तो रेक्टेंगल के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तभी तो एरिया बता पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे रिलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कमरे के चारों दीवारों को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, का जो फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H होगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कितना एरिया, 780 दिया गया है, बराबर 2 × L, याद रखिएगा यूनिट के फॉर्म में होगा ये, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा 3 यूनिट, और इंटू H की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई भाई 13। ठीक है, तो 13 से डिवाइड करोगे वैल्यू 60 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे वैल्यू 30 आएगा, और बराबर कितना है 3 यूनिट, 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 3 यूनिट। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हमने जो है लेंथ निकाल दिया 20, और हमने निकाल दिया ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, लेंथ ब्रेथ दोनों आ चुका है। हम लोगों से एरिया पूछा गया है बेस का,
तो एरिया का मतलब क्या होगा, L इंटू बी होगा। हम लोग क्या करेंगे, 20 इंटू 10 कर देंगे। इस तरीके से जो एरिया आएगा, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन, 200 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लो कितने क्वेश्चन मैंने आपको कराया अभी। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करते हैं हम लोग, आज की क्लास को हम लोग इतना स्टॉप आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज जो है आप सबको पता है कि भाई आज होली का टाइम आ चुका है, तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आज हम लोग क्लास को इतने पे रखते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि बगैर क्लास की आप लोगों का जो है, अब मतलब ऐसा ना हो कि होली के हिसाब का क्लास डिस्टर्ब हो, थोड़ा कम रहे कि क्लास जरूर रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के हम लोग क्लास अपने यहीं पे रखते हैं, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे समझाइए। आप लोग भी चीज़ों को रिवीजन करते हुए पढ़ते रहिएगा, ताकि आपका कोई भी चीज़ छूटे नहीं। तो बच्चों, हम लोग आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तो हम लोग फिर से मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 4 जो होगा हम लोग का, वहाँ पे हम लोग अगले चीज़ों को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारा चीज़ समझा होगा, और साथ में आप लोगों को होली की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग होली मनाइए और साथ में चीज़ों को अच्छे से करिए। और याद रखिएगा कि ये कोशिश रहे कि अगली होली जो है हम गवर्नमेंट जॉब के साथ करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है ना, ज़्यादा आपके लिए होली बहुत अच्छा लगेगा। भाई जॉब मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। समझो फिर डेली होली और डेली दिवाली है। ठीक है, तो आप इस बात फोकस करके चलेगा कि हमको इस होली से अगले होली के बीच में गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, चाहे जैसे लेना हो। आप तरीका अच्छे से पता है कि क्या कर रहा है, आप सबको पता है सबको। ठीक है ना, तो चलो भाई, बहुत बहुत आप सभी को बधाई होली की। फिर हम लोग क्लास में रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।